नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी की जनता के लिए एक बड़ी सौगात दी। लोरमी में आसरा ब्लड बैंक के नाम से डिप्टी सीएम ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया, तो वहीं अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, देने वाले एक बूंद खून का कितना महत्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोरमी शहर पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में 5 साल के बराबर का काम किया है। आने वाले दिनों में लोरमी शहर को एक सुंदर शहर के नाम से जाना जाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोरमी शहर को एक सुंदर शहर के नाम से जाना जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग उत्साहित होकर ब्लड दान कर रहे हैं, उनको आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को डूबती हुई दरिया की बात कही और अरुण साव ने मीडिया के साथी देवेंद्र उबेजा, प्रीतम दिवाकर, माखन घृत लहरे का पुष्पमाला से स्वागत किया। कर क्या था, लेकिन फिर भी ठीक हुआ था। बाद में आईटी से लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। बता दें कि यहां पर उप मुख्यमंत्री की ओर से लोरमी की जनता को बड़ी सौगात दी गई। डिप्टी सीएम ने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधना उप मुख्यमंत्री नहीं भूले। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही लोरमी की जनता को बड़ी सौगात उप मुख्यमंत्री ने दी है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत। आज आसरा ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ है लोरमी में। ब्लड जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है और लंबे समय से इसकी आवश्यकता यहां महसूस की जा रही थी। समय बेसमय तुरंत रक्त की आवश्यकता हो तो मुंगेली या बिलासपुर दौड़ना पड़ता था। अब आसपास के लोगों को यहीं पर ब्लड उपलब्ध होने से बहुत लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है। ये आसरा ब्लड बैंक बहुत लोगों के आसरा होने वाला है। किसी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जब मानस मंच बनेगा करना। लोरमी में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के लिए प्रदर्शन रैली निकाली, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। रैली में अध्यक्ष समेत 18 पार्षदों ने डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन पत्र भरा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुजीत वर्मा समेत 18 वार्ड के पार्षदों ने डिप्टी सीएम एवं लोरमी विधायक अरुण साव की उपस्थिति में फवारा चौक स्थित ठाकुर देव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान लोरमी नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जनसलाह प्रदर्शन निकालकर नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन की आखिरी तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े, डीजे, आतिशबाजी के साथ शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। तो वहीं सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि लोरमी नगर पंचायत से अपग्रेड होकर नगर पालिका बनी है। ये चुनाव, जिसमें 18 वार्ड के पार्षद अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी और आखिरी तारीख 28 जनवरी नामांकन की अंतिम प्रक्रिया होगी। भारतीय जनता पार्टी से नामांकन दाखिल किए हैं और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री आए हुए थे
और सभी 18 पार्षद और अध्यक्ष पूरा 1900 भरे हैं फॉर्म। बहुत खुशी हो रहा है। हमारे साथ हमारे सीएम साहब जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे। बहुत खुशी हो रहा है और हम लोग बहुत मतों से जीतेंगे। 18 पार्षद जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे। सर, विकास कार्य की बात करते हैं, जब नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं क्या बढ़ेगा? तो विकास तो हो ही रहा है और विकास और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज नामांकन दाखिल किया गया है। हाँ। लोगों से, मतदाताओं से कैसे आशीर्वाद मिल रहा है और कैसे इसी बात को समझ? सबसे मिल रहा है आशीर्वाद, सब जाति से। आपके पक्ष में आपके पार्टी का है। हाँ, आज नामांकन दाखिल हो चुका है। किस पार्टी से दाखिल? भारतीय जनता पार्टी से। आज और छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहाँ जन समुदाय से तो सभी वर्गों से मिल रहे हैं। हर वर्ग से हमको विजय श्री के लिए मिल रहा है। नगर पंचायत से यदि पार्षद बनता है और बनेगा तो जो शासन की जो योजना है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। देखिए, विपक्ष ने लोरमी के लिए भी कुछ किया नहीं है। आज लोरमी की जनता से पूछिए, पिछले 1 साल 1.5 साल में लोरमी के लिए कितने काम हुए हैं। पहला काम हमारी सरकार में किया कि हमने लोरमी को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया और आज लोरमी शहर के चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। लोरमी का वर्षों कोई विकास नहीं हुआ। लोरमी अब विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। पिछले 1 साल में जितने विकास के काम हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। पिछले 50 सालों में जितना काम नहीं हुआ है उतना 1 साल में हुआ है। और ये अभी तो केवल थोड़ा सा काम दिखा है। जो अन्य स्वीकृत काम है वो मूर्त रूप लेगा तो लोरमी की दशा और दिशा बदली हुई दिखेगी। लोरमी की जनता को विकास चाहिए और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये आज लोरमी की जनता बखूबी जान गई है और इसलिए लोरमी की जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो डूबती हुई नाव है। कल जिस प्रकार से उनके प्रदेश कार्यालय में हुआ, गाली गलौज से लेकर न जाने तमाम प्रकार के आरोप भी नेताओं पर लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने टिकट के खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं और कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है और इसलिए कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। जनता ने तो मन बना लिया है। जनता वो 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को भूली नहीं है। जब 5 साल शहर को विकास के लिए तरसाया कांग्रेस की सरकार ने, पर 1 साल में जो विकास हुआ है ये हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आज शहर की जनता को पसंद आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव की सबसे पहली सीढ़ी नामांकन प्रक्रिया होती है और इस चुनावी दंगल को लेकर लोरमी में रैली निकाली गई। डिप्टी सीएम की उपस्थिति में वार्ड पार्षदों ने नामांकन भरा और काफी खुश भी नजर आए। अब चुनावी नामांकन तो भर गया है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार चुनावी दंगल में बाजी मारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी ने नगर पंचायत से अपग्रेड होकर नगर पालिका बनी। बोदरी का ये पहला चुनाव है जिसमें 15 वार्ड के पार्षद और अध्यक्ष को जनता चुनेगी। नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख है और इसी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पर मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान बताया कि जनता बीजेपी को निकाय चुनाव में चुनेगी। आप नगर पालिका परिषद बोदरी से अध्यक्ष के दावेदार आपके द्वारा किए जा रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं, मतलब मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्या रहेगी आपकी रणनीति? जनता के बीच हमारा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हम
नगर पंचायत का विकास की बात करेंगे, जो कभी कम है उसको पूरा करने की बात करेंगे, और लोग जो छोटी मोटी समस्या है, कहीं पानी की है, कहीं नाली की समस्या है, और व्यवस्था जो है लाइट की, ये व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और काम सभी जगह चल रहा है। और केंद्र सरकार की योजना जल धन योजना के तहत जो आपकी पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है पूरे नगर में, कुछ दिनों के बाद ये पानी की सप्लाई होने लगेगा, टेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइट जैसे इन दिनों देखा जाता है कि नगर पालिका परिषद गोदरी में शिकायत आता है कि बहुत ज्यादा बेजा कब्जा का खेल खेला जा रहा है और गंदगी चारों ओर पसरी रहती है, तो अगर आप नगर पालिका परिषद के सरकार में बैठते हैं तो आप क्या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे? बेजा कब्जा ऐसा कोई परेशान नहीं जा रहा है, और बेजा कब्जा सामान जहाँ से होता है वो हट जाता है, वो भी रोड सामान रखते हुए बेजा कब्जा, ऐसा कोई बेजा कब्जा नहीं है। और साफ सफाई की बात है, जो सफाई में जो कमी आ रही है उस कमी हम लोग पूरा करेंगे, और स्वच्छता हमारा ये नगर पंचायत होगा। पहले भी नगर पंचायत स्वच्छता का रहा है, शुरू से अभी तक ये रहेगा। अब नगर पालिका बनने के बाद में पूर्ण हमारी सरकार जो विष्णुदेव सरकार जो है और नरेंद्र भाई मोदी जो सरकार है, केंद्रीय सरकार जो है, अनेक योजना ला करके हमें लाभान्वित करेंगे। सर, अगर आप अभी पालिका परिषद के सरकार में बैठते हैं तो सबसे प्रथम कार्य आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले प्रथम कार्य हम रोड तक करेंगे, नाली की व्यवस्था करेंगे और पेयजल की व्यवस्था करेंगे और लाइट का। बताएंगे, आप अध्यक्ष के लिए अभी नामांकन फार्म भरे हैं, क्या आप लोगों की तैयारी है और क्या प्रमुख मुद्दे लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दिए हैं और मैं नगर की विकास करूंगी, नगर की सफाई करूंगी, मोदी की विकास आगे बढ़ाऊंगी, जल साधन जो है उसे भी आगे बढ़ाऊंगी, जो आवास है उसकी निर्माण करूंगी। और क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेगी आपके क्षेत्र की? यही जो मैं बोली वही प्रमुख मुद्दा है। जी बताएंगे, आज कौन सा वार्ड से आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं? वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हूँ, पार्षद प्रत्याशी हुए कमल छाप से। मेरा नाम सुरेश कुमार केवट है। और क्या मुद्दा को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या अब मुद्दा तो इसमें कुछ हमारे लिए कुछ है नहीं, जो भी चीजें कर रहा है बीजेपी कर रहा है, महतारी वंदन से लेके आवास से अंजन से नहीं, तो आपका क्षेत्रीय समस्या क्या है? अब अगर पार्षद बनते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? समस्या सिर्फ पानी और नाली, और बाकी बहुत सारी आवास की कुछ समस्याएं हैं, और राशन कार्ड से भी जो समस्याएं जो नहीं बन पा रहे हैं। और हमारा मूल मकसद जो है सिर्फ काम करना है और घर से पहुंच रही है। साइन सिग्नेचर के लिए किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। हम उनके घर में जिस टाइम अवेलेबल बोलेगा उस टाइम जाके हम साइन सिग्नेचर करेंगे। और काफी आशाएं हैं हमारे वार्ड 9 से, और जनता चाह रही है कि इस बार पूरे नगर पंचायत गोदरी में भाजपा का शासन हो, भाजपा का अध्यक्ष हो, भाजपा के प्रत्याशी हो, और विकास की एक धारा चहु और बही रहा है, और उसमें और जब हमारा विकास होगा और जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा घर घर जाके हम प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, एक बार 1 2 3। जी, आपके पार्टी के द्वारा भी आज नामांकन भरा जा रहा है, तो आपके पार्टी के द्वारा अभी क्या मुद्दा को लेकर के अभी चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग मैदान में उतर के? आप लोग देखे होंगे कि ये लगातार कांग्रेस की यहाँ पे परिषद में बैठते रहे, लेकिन सौभाग्य ये रहा कि नगर पंचायत से नगर पालिका जब हुआ, विधायक जी ने बड़ा कल्पना से नगर पालिका किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष बैठेगा। आप लोग देखे होंगे कि 15 साल में इन्होंने, विधायक जी ने कई बार कहा कि कंधे से कंधे मिला के यहाँ के विकास के लिए मैं तत्पर प्रयासरत हूँ, लेकिन इन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, और जो विधायक जी को करना था बड़ा बड़ा काम वो किया। और यहाँ पे हमारा अध्यक्ष बैठने के बाद आप लोग देखे हैं हाई कोर्ट भी यही है, एयरपोर्ट भी यही है, ये छत्तीसगढ़ का ये हब है। इसको आप लोग सुव्यवस्थित हम लोग लाइट भी करेंगे, बिजली भी करेंगे और रोड भी करेंगे, सारा जो जनता के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। ये अभी बताया आपके पार्टी के द्वारा चल रहा है जो है बढ़िया तैयारी जो है, अगर आपके अध्यक्ष बनते हैं आपके नगर पालिका परिषद गोदरी में, तो आप आम जनताओं के लिए सबसे प्रथम कार्य क्या करवाएंगे अपने अध्यक्ष? हमारा उद्देश्य ही विकास है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में दोनों जगह सरकार चला रही है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा यहाँ लोकल पार्टी में भी अपनी सरकार होगी तो विकास को 3 गति मिलेगी, और तीनों गति में लोगों की आकांक्षाएं जो है, जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में रुका हुआ कार्य है,
या जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का कारण जो काम नहीं हो पाया है। क्या अगर नगर पालिका परिषद में आपके पालिका सरकार आपकी पार्टी की बनती है तो जो यहाँ अवैध बेजा कब्जा और गंदगी पसरा हुआ है चारों ओर, उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है इसको साल भर के अंदर में देखेंगे कि विकास की जो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है कि जो गंदगी फैली है, जो भ्रष्टाचार के नाम सर की जमीन को बेचा जा रहा है, अवैध लोग आकर के बस रहे हैं, ये सब चीज रुकेगी। हम कानून के ही आधार पर ही काम करेंगे। ऐसा जी बताएंगे, आज नामांकन रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला गया नगर पालिका परिषद में आया गया, तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार बीजेपी जो मैदान में उतरी हुई है? भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बोधरी के आज अध्यक्ष और पार्षदों के नामांकन की रैली बहुत तामझाम के साथ और सारे वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो केंद्र में सरकार है, जो हमारे प्रदेश में सरकार है, और उनके मूलभूत लोगों की जानकारी के लिए और उनके जीवन यापन के लिए जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य है, उस कार्य को लेकर के और इस नगर के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रख करके अपने चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हमको उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत बोधरी में भारी बहुमत के साथ अपनी परचम लहराएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने जैसा कहता है वैसे कहता है, उसको दोहराते हुए यहाँ पर विकास के प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विजय प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा चुनाव में प्रचंड मतों से जिताया, लोकसभा में जिताया, उपचुनाव में जिताया, अब नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में भी प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पूरे देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है, इससे अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कमलपुर साहब, पूरे देश की जनता विश्वास कर रही है और हम सब प्रचंड मतों से जीतेंगे। तो सर अभी जैसे 3100 रुपये धान का देंगे बोले थे, लेकिन अभी 3100 रुपये नहीं दिया जा रहा, तो किसान इससे पंचायत की किसान इससे नाखुश है, तो उससे कुछ चेक नहीं पड़ेगा? एक प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अंतर की राशि हम फरवरी माह में सभी किसानों के खाते में एक मुश्त डालेंगे। हमने जो कहा वो किया। अभी धान खरीदी चली रही है, सभी किसान हम जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी की गारंटी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी विकास यदि कोई कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कराएगी। कांग्रेस को 5 साल का अवसर दिया गया, केवल 5 साल में उन्होंने करप्शन भी किया और घोटाला किया, और ऐसे घोटाले की सरकार के लोगों ने विदाई किया है। जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, इसलिए मुद्दे की हमारे पास कमी नहीं है और हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जीतेंगे, सभी पार्षद जीतेंगे और हम तीसरी जनता करेंगे। तो सर अभी नगर पंचायत चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक दलों में जहां टिकट को लेकर काफी मंथन चल रहा है, तो वहीं नगर पंचायत पाटन में बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा करते ही कार्यकर्ताओं में विरोध और बगावत के सुर भी शुरू हो गए। जहां नगर पंचायत के पूर्व पार्षद बीजेपी नगर अध्यक्ष होरीलाल देवांगन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मिलकर गाजे बाजे और पटाखों के शोर के साथ नामांकन किया। साथ ही मां चंडी का आशीर्वाद लेकर मोहल्ले का भ्रमण करते हुए लोगों का आशीर्वाद भी लिया। जहां महिला पुरुषों युवा जोश के साथ समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं इस नामांकन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में संगठन की जो जिम्मेदारी रहता है उसको पूरा किया हूँ। मैं पिछले भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें नगर पंचायत पाटन क्षेत्र से सिर्फ मेरे बूथ से ही 66 वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में पूरे 8 बूथों में 1350 वोट से हम लोग जीते थे, जिसमें सबसे ज्यादा वोट 316 वोट हमारे बूथ से था। और मेरे नगर भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस सरकार जो है, नगर पंचायत पाटन में जो
अध्यक्ष और पार्षद थे उनके विरोध में उनके जो गलत जो कार्य है, भ्रष्टाचार है। अब राजधानी कलेक्टोरेट में से नई तस्वीर सामने आ रही है। यहां कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से अपनी आने की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं शाम 5:30 बजे के बाद अपने कार्यालय छोड़ने की जानकारी भी दे रहे हैं। जिनके पास एंड्रॉइड और iOS मोबाइल हैं, वो इसके ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं और मोबाइल के सामने सेल्फी कैमरे से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तस्वीर लेकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं। ये सिस्टम प्रथम श्रेणी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना रहे हैं। साथ ही कीपैड मोबाइल वाले कर्मचारियों के लिए थंब बायोमेट्रिक डिवाइस का इंतजाम किया गया है। अधीक्षक कार्यालय में ये व्यवस्था की गई है। बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने निर्देश पर ये प्रणाली 22 जनवरी से प्रभावी है और इस बायोमेट्रिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति का सही आकलन हो सकेगा और कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। साथ ही ये प्रणाली डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। आपको बता दें कि अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे अपने टेबल पर उपस्थित हो रहे हैं और हर दिन आम जनता की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। इस प्रणाली को कलेक्टोरेट में सुचारू रूप से लागू होने के बाद अन्य कार्यालयों में क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा। सक्ती जिले में राखड़ माफियाओं के गैंग ने एक बड़े कारनामे को अंजाम दिया। बता दें कि राखड़ पाटने की अनुमति नहीं मिलने पर खुद ही कलेक्टर और खनिज अधिकारियों के हस्ताक्षर कर फर्जी अनुमति के दस्तावेज बना डाले। वहीं जब अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत थाने में की और इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी रायगढ़ जिले के खरसिया के आसपास रहते हैं। हालांकि पूरे मामले का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं पुलिस की माने तो उन्होंने कई अहम बातें साझा की हैं। पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ बताया है, आप खुद सुनिए। देखिए, थाना बाराद्वार के ग्राम डूमरपारा में शासकीय भूमि पर फ्लाई एश डंपिंग का कार्य चल रहा था, जिस पर से खनिज अधिकारी के बंजारे जो कि थाना में उपस्थित आकर के सूचना दिए कि ये जो डंपिंग की जा रही है वो फर्जी है, इसमें कलेक्टर साहब की जो अनुमति लगी है वो फर्जी है। इस आधार पर कूट रचना तथा धोखाधड़ी का अपराध थाना बाराद्वार में तत्काल पंजीबद्ध करते हुए जिसके नाम से इस अनुमति को जारी किया गया था, राजकुमार कुर्रे, उससे पूछताछ की गई जो कि औरिदा का था। उसने ये बताया कि उसके अन्य साथी जो कि युवराज बंजारे, लखन बंजारे और अन्य के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनके द्वारा फर्जी सील, रबर स्टाम्प तथा फर्जी हस्ताक्षर कलेक्टर साहब का करके राजकुमार कुर्रे के नाम से अनुमति पत्र जारी किया गया था और अभी ये कार्य स्टार्ट नहीं हुआ था, परंतु ये स्टार्ट करने वाले थे। सक्ती जिले के जाजन गांव में अपनी प्रेमिका के धोखे से नाराज प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। रविवार को जाजन गांव में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि युवती का शव उसके घर से चंद कदमों की दूरी पर मिला। सूचना मिलते ही सक्ती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपी रेशम सिदार और युवती के संबंधों में जानकारी मिली। वहीं साइबर टीम की रिपोर्ट भी उसी की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस ने देर न करते हुए तुरंत आरोपी रेशम सिदार की खोजबीन शुरू की और रायगढ़ से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी गोलमोल जवाब देकर बचने का प्रयास कर रहा था, मगर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने सारी सच्चाई उगल दी। बता दें कि आरोपी ने बताया कि मृतका से उसका पुराना प्रेम संबंध था, मगर मृतका किसी दूसरे युवक से भी संबंध रखने लगी थी और इसी बात को लेकर उसको जान से मारने की योजना बना रहा था। शनिवार रात को आरोपी रेशमलाल सिदार युवती से मिलने पहुंचा, जहां पहले तो दोनों ने आपस में
शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद आरोपी ने युवती को दूसरे युवक से संबंधों को लेकर उसके साथ विवाद शुरू कर दिया और सुनियोजित तरीके से उसे सुनसान जगह ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने युवती की लाश उसके पड़ोसी के बाली में घसीट के फेंक दी और उसका मोबाइल और कपड़े छिपा दिए और गांव से रायगढ़ चला गया ताकि कोई उस पर शक न कर सके, मगर पुलिस की जांच में उसकी चालाकी काम नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रेशमलाल सिदार को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, जाजंग ग्राम जो थाना शक्ति क्षेत्रांतर्गत आता है, वहां से 26 तारीख के सुबह 8 बजे हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 22 वर्षीय युवती जो गांव की रहने वाली है, उसका पड़ोसी के बाड़ी में लाश मिला है, जिस पर से थाना शक्ति, एफएसएल की टीम तथा महिला अधिकारियों की टीम तत्काल मौके पर रवाना करके वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन मौका निरीक्षण के दौरान किए गए थे। लोगों से पूछताछ की गई, परिजनों का बयान दर्ज किया गया और 100 पंचनामा कार्रवाई के दौरान जो भी तथ्य सामने आए थे, इस आधार पर हमने मर्ग कायम किया था और पूछताछ पर यह स्पष्ट हुआ पड़ोसी जो रेशम सिदार है, वो उसे एक तरफा प्रेम करता था, जो घटना दिनांक को रात को 11 बजे युवती से मिलने भी गया था और इस दरमियान उसने उसे जबरदस्ती संबंध बनाया और जब वो लड़की उसको घर से बाहर निकाली तो उसे जबरदस्ती फिर से संबंध बनाया और इस दौरान लड़ाई होने पर कि किसी और को तुम चाहती हो ऐसा कहकर उसका गला दबा करके हत्या कारित किया है। मौके पर से लड़की के कपड़े और मोबाइल गायब थे, जिसको कल दिनांक को मौके पर आरोपी के स्वीकार करने के पश्चात विधिवत जब्ती किया गया है और पूरे साक्ष्य के पश्चात आज माननीय न्यायालय उसे 103 एक्ट के तहत रिमांड प्रस्तुत किया गया है। नियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से लड़की के कपड़े और मोबाइल को छुपा दिया था। लड़की के कपड़े को नाले में फेंक दिया था और मोबाइल को तोड़ करके छुपाया था, जिसे मेमोरेंडम पश्चात बरामद किया गया है तथा घटना कारित करके रायगढ़ चपले की ओर फरार हुआ था, जहां पर हमारी साइबर की टीम, थाना बाराद्वार एवं शक्ति की टीम के द्वारा रायगढ़, खरसिया तथा भूपदेवपुर में इसकी तलाशी की गई थी और इस दरमियान वो बरामद हुआ था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।